जय मसीह की सभी को। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। ये समय प्रभु ने मुझे दिया है। सभी जान रहे हैं कि बरसात का समय है और बहुत दिन तकलीफ़ें हुई सभी लोगों को, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हो। प्रभु ने मेरे परिवार को संभाला और मेरे एरिया में भी कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, अच्छी तरह से हम रहे। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। मैं एक दिन ऑफिस के लिए निकल रही थी और मैं जैसे रास्ते पर चल रही थी, स्टेशन पे मैं जब भी चल रही थी, ट्रेन का वेट कर रही थी, तो एक वर्ड्स मेरे पास आया, पिता। ऐसे वो वर्ड्स ऐसे आया कि वो मेरे सामने से लिखा हुआ, ऐसा लग रहा था उस वर्ड्स को मैं चूम लूं। और मतलब मैं बता नहीं सकती कि मतलब वो वचन जैसे मेरे पास, मेरा हृदय इतना शांत हो गया, इतना शांत हो गया कि मैं वो वचन वर्ड्स को ही लेके मैं चल रही थी, सोच रही थी। मेरे दिमाग में सब जगह पे वो वर्ड ही मेरे पास आ रहा था। तो इसीलिए मैंने फिर प्रार्थना की कि प्रभु आप क्या कहना चाहते हो मुझसे इस वचन के द्वारा। तो मैं फिर बाद में मैं जैसे मुझे समय मिला तो मैं बाइबल पढ़ने लगी। तो बाइबल में से ऐसे पिता के ऊपर सब मैं तो बाइबल में खोजने लगी वचन। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस वचन के द्वारा कुछ थोड़ा सा बताना चाहिए। तो मैं जैसे जैसे मैं बाइबल पढ़ने लगी तो मैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में सोचा मैंने कि मैं ये बताऊं। फिर अब्राहम के बारे में सोचा बताऊं, फिर याकूब के बारे में सोचा बताऊं, और भी कई वचन थे। मुझे लग रहा था कि पिता के बारे में ये वचन मैं थोड़ा शेयर करूं, लेकिन मैं सोच रही थी ये सब करने के लिए, लेकिन मेरे अंदर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था कि वो एक्चुअल में मुझे क्या बताना है। जैसे मैं सब चीज़ पढ़ रही थी तो पढ़ते पढ़ते मैंने बहुत कुछ लिखा भी उसमें और एक्सप्लेन भी सब मैं कर रही थी, ऐसे ये कर रही थी। लेकिन जो अंदर से आ रहा था ना, वो नहीं मिल पा रहा था। मुझे क्या कमी है, कौन सा वचन है, क्या करूं, ऐसे मैं सोच रही थी, प्रार्थना किया। फिर मेरे पास एक वचन आया। जैसे ही मैंने उस वचन को पढ़ा, वो सब चीज़ इनफ हो गया। मुझे इस पहले ऐसा लग रहा था मैं एक बहुत 4-5 पेज का लिखूं, एक्सप्लेन करूं, बताऊं, 10-15 मिनट, आधा घंटे का जो भी होगा वो वचन मैं लोगों को बताऊं, ऐसे मैं सब सोच रही थी, बहुत बड़ा वचन लिखूं ऐसा। लेकिन जैसे मैंने ये वचन पढ़ा, जैसे मेरे पास ये वचन आया, मैंने जो वचन पढ़ा, वो दो लाइन का वचन है। वो पढ़ने के बाद है ना, मुझे एकदम सब चीज इनफ लगा। मतलब इतना सारा मैं सोच रही थी, ये बताऊं, वो बताऊं, यहाँ से इकट्ठा करूं, वहां से इकट्ठा करूं, उदाहरण दूं, ये दूं, वो दूं, सब सोच रही थी। सोचते सोचते मुझे इतना दिन लग गया। लेकिन जब एक्चुअल में जो परमेश्वर जो मुझसे कहना चाह रहा था, जैसे मैं उस वचन के पास पहुंची, तो वो वचन पहुंचने के बाद मेरा हृदय एकदम शांत हो गया और मुझे लगा बस ये ही सबसे अच्छा उदाहरण है, इससे और कोई नहीं। वो वचन है यूहन्ना 3:16। हालेलुया। आप लोगों ने कई बार इस वचन को पढ़ा है, कई बार इसका अध्ययन किया है, कई बार इसके बारे में बताया भी होगा। तो इसमें क्या लिखा है, जैसे मुझे वचन आया पिता, तो आगे वो वर्ड और जम बढ़ गया थोड़ा सा, पिता का प्यार। पिता का प्यार क्या है, जो वचन यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन को पाएगा। इसमें क्या कहता है, परमेश्वर ने हम लोगों से इतना प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। हम थोड़ा सा अपने बच्चों को कुछ हो जाता है तो बहुत टेंशन लेते हैं। किसी ने हमारे बच्चे को मारा तो हम बहुत रोते हैं, हम गुस्सा करते हैं, हम उसके बाद झगड़ा करने जाते हैं। और एक शारीरिक पिता भी अपने बेटे से इतना प्रेम करता है कि उसके पास कुछ नहीं रहेगा, उसके लिए मेहनत करता है, उसके लिए उसे जो कुछ चीज चाहिए उसके लिए लेके आता है, बहुत मेहनत करता है। लेकिन इतना प्रेम किसी ने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया जो उस परमेश्वर ने किया। उसने क्या किया, हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया, हमारे सारे पापों को अपने पीठ के पीछे डाला। बोला नहीं बेटा, तुझे अभी मैं इन लोगों से इतना प्रेम करता हूँ कि इनके लिए तुझे अपनी जान देनी पड़ेगी। हालेलुया। इतना प्रेम बोलो किसी ने किया है कभी से? लोग कहते हैं क्रिश्चियन बन गए, धर्म चेंज कर लिया। नहीं प्रियो, धर्म नहीं चेंज किया, हमने जीवन परिवर्तन किया है। हमारा जीवन परिवर्तन हो गया है। हम धर्म नहीं चेंज करते हैं। लोग कहते हैं क्रिश्चियन बन गए हैं तुम लोग, धर्म चेंज हो गया है तुम लोगों का।
सनातन का धर्म है। सब छोड़ के तुम यहाँ पे चले गए, तुम्हें पैसे मिल गए हैं, तुम्हें बाहर का धन इकट्ठा हो रहा है। नहीं, परमेश्वर ने हमारे जीवन में शांति को ले आया है। जब मैं बहुत बीमार थी, मुझे कोई ठीक नहीं कर पाया। 4-5 साल से मैं बीमार थी, लेकिन परमेश्वर के पास मैं जैसे आई, साल नहीं गिना, कुछ नहीं गिना। परमेश्वर के वचन में वही लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन को पाएगा। इसका मतलब क्या है? जब हम प्रभु के पास आते हैं, हमारे सारे पाप, सारे श्राप, सब कुछ खत्म हो जाते हैं और परमेश्वर हमें नया जीवन देता है। प्रभु यीशु मसीह के पास एक बहुत अच्छा चीज़ है। दुनिया में तुम जहाँ कहीं भी जाओ, तुम्हें हर चीज़ मिलेगा, धन मिलेगा, दौलत, शोहरत, नाम, सब कुछ मिलेगा, तुम सब चीज़ कर सकते हो, लेकिन तुम्हें एक चीज़ नहीं मिल सकता है और वो है शांति। वो सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। वो शांति तुम्हारे जीवन में, भले ही तुम्हारे परिवार में कितना ही क्लेश हो, कितना ही तकलीफ हो, कितना ही परेशानी, कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारे मन में प्रभु यीशु मसीह एक शांति को पैदा करता है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया। तो जैसे मैं ये वचन मैंने पढ़ा ना, उसके बाद मुझे ऐसा लगा बस प्रभु यही वचन है जो मैं ढूंढ रही थी। कितना अच्छा उदाहरण है, कितना अच्छा परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है। लोग कहते हैं वो मरे हुए भगवान के पास जा रहे, वो खुद तो मर के अपनी जान नहीं बचा पाया, तुम लोगों की क्या बचाएगा? उसने हम लोगों की जान को बचाया, अपनी जान को देकर अपना लहू उसने बहाया, क्योंकि कोई लहू इतना शुद्ध नहीं था, किसी जानवर का लहू शुद्ध नहीं था। एक पवित्र लहू की जरूरत थी और वो लहू यीशु मसीह में था, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कई लोग आज तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं वीडियो डाल रही हूँ, जो मैं गाने वगैरह अपलोड करती हूँ, लोग क्या कुछ नहीं बोलते हैं, सोचते हैं, लेकिन सभी से यही कहना चाहती हूँ, मैंने जीवन परिवर्तन किया है। एक समय था मैं मरने पर थी, कभी ऐसा लगता था कि मैं पंखे में से रस्सी डाल के अपनी जान ले लूं, फांसी दे दूं। कभी लगता था कि बालकनी में से कूदी होके अपनी जान दे दूं। कभी लगता था ट्रेन में चलते हुए यहाँ से धक्का गिर जाऊं और अपनी जान को दे दूं। बहुत रोती थी, मैं ये पुकारती थी, कोई परमेश्वर नहीं है क्या? कोई जिंदा खुदा नहीं है जो मेरी मदद कर सकता है, जो मुझे इस बीमारी से, इस दुष्ट आत्मा से आज़ाद कर सकता है? कई जगह पे मैंने दिखाया, कहीं ठीक नहीं हुआ। एक समय ऐसा था मैं पूरी तरह मर गई थी, मेरा परिवार में इतना क्लेश था, इतना तकलीफ था, इतना परेशान थी, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है। आज भी मैं वही ऑफिस जा रही हूँ, आज भी मैं वही रास्ते से चल रही हूँ, आज भी मैं अपने घर में हूँ, अभी बैठी हूँ, सब चीज़ कर रही हूँ, लेकिन मरने का डर मुझे नहीं है। क्यों? क्योंकि उस जिंदा खुदा ने मेरे अंदर से वो सारे डर को निकाल दिया, सारे दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया है। तब मैंने एक ही प्रभु से वादा किया है, प्रभु तूने मुझे जीवन दिया है। जैसे यीशु मसीह का वचन मत्ती 6:33 में कहता है, पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, जो कुछ भी चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए मैंने बोला, प्रभु तूने मुझे अनंत जीवन दिया है, तूने मुझे शांति दी है, तूने मेरे परिवार को शांति दिया, मेरे परिवार को संभाला है, मुझे संभाला है, मुझे नया जीवन दिया है। तो परमेश्वर मैं तेरी आराधना करूंगी। तो आज मेरा जीवन परिवर्तन हो गया है प्रियो। आज मेरे घर में सुख है, शांति है, मेरे बच्चे हंसी खुशी से रह रहे हैं, मेरे पति का जो बोझ था परमेश्वर ने कम कर दिया है, मेरे घर में इतना शांति है। तो क्यों न मैं उस परमेश्वर के धन्यवाद करूं, क्यों न मैं उस परमेश्वर की आराधना करूं, क्योंकि मेरा जीवन परिवर्तन हुआ है, धर्म नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते, उस महान परमेश्वर ने मुझे इस संसार में से चुन के अपने आनंद वाली शांति की जगह पे ले आया। इसीलिए उस परमेश्वर की मैं आराधना करूंगी, उस परमेश्वर की मैं स्तुति करूंगी, उस परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ वो मेरा जिंदा खुदा है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को प्रेम करता है। उसने कहा है, जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन को पाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, आप सभी का भी धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस।